और एक होता आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल दो प्रकार की हड्डियां होती है, एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल मतलब जिसकी हड्डी बाहर होती है, ठीक। आंतरिक कंकाल मतलब जिसकी हड्डी अंदर होती है। क्लियर। अब हम लोग की कौन सी हड्डी है? आंतरिक कंकाल है, क्योंकि हमारी हड्डी का है शरीर के अंदर है। बाह्य कंकाल में किसका गिनती होगा? कछुआ। कछुआ बाह्य और आंतरिक दोनों हड्डी होती है। कछुआ में बाह्य और आंतरिक दोनों होती है। बाहर भी हड्डी होती है, उसके सेल रहता है ना बाहर वाला भयंकर हार्ड रहता है, और अंदर भी हड्डी होती है कछुआ में। ठीक है, दोनों कंकाल पाया जाता है। तो हम लोग किस कंकाल में गिनती होता है? आंतरिक कंकाल। क्लियर। अब हमारी जो हड्डी मतलब बोन बना किसका होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। हमारी हड्डी किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है हमारी हड्डी। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट की होती है करके ना भयंकर हार्ड होती है। अपनी हड्डी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है बहुत हार्ड रहती है। साधु दो लोग घूमते देखा कितना हार्ड रहती है हड्डी। ऐसे तो देख नहीं सकते ना भाई, ऐसे कैसे देखेंगे? साधु लोग जो हड्डी लेके घूमते देखा ना, बहुत हार्ड रहती है। कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है करके अपनी हड्डी जो रहती है बहुत हार्ड रहती है, बहुत मजबूत रहती है। क्लियर। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में भी प्रोटीन होता है ना, कौन सा प्रोटीन होता है? तो ओसिन प्रोटीन होता है। अपने बोन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर। दूसरी हड्डी होती है हमारे, वो होती है कार्टिलेज की। किसकी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की। कार्टिलेज की हड्डी किसकी होती है? तो कैल्शियम फास्फेट की होती है। फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, या फास्फोरस भी बोल सकते हैं। कैल्शियम फास्फोरस या फास्फेट, ठीक समझ में आ रहा है? तो किसकी होती है? कैल्शियम फास्फेट की होती है। कौन सी हड्डी? कार्टिलेज वाली। अब कार्टिलेज वाली हड्डी कौन सी होती है? तो जहां जहां जॉइंटर रहता है ना, जहां जहां जॉइंटर रहता है, जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, इधर जॉइंट है, जहां जहां जॉइंटर रहता है ना, वहां पे एक पतली सी हड्डी होती है जो कार्टिलेज की होती है, जिसके द्वारा ये मुड़ता है। नहीं तो अगर कार्टिलेज की नहीं रहती, अगर ये भी बोन का बना रहता, कैल्शियम फास्फेट का बना रहता, तो एकदम मुड़ता ही नहीं है, एकदम ऐसे ही रहता, एकदम सीधा ही रहता। मुड़ता कहाँ से है? नहीं मुड़ता ना। तो जहां जहां से मुड़ रहा है ना, वहां पे क्या रहता है? कैल्शियम फास्फेट रहता है। समझ में आ रहा है? मतलब वो कार्टिलेज की बनी होती है, इसीलिए मुड़ती है। और कार्टिलेज की हड्डी कौन सी रहती है? तो जो अपन ईयर पढ़ रहे थे, कान पढ़ रहे थे, तो उसमें मैं बताया था ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। देखो कितना मुलायम है हड्डी। समझ में आ रहा है? तो कार्टिलेज की हड्डी बहुत मुलायम होती है। नॉनवेज जो खाते हैं अपन, चिकन मटन वटन खाते हैं, देखना उसमें भी कई तो हड्डी, जैसे चिकन का अपन लेग पीस खा रहा था, ऊपर वाला जो गोल वाला गुठली रहता है वो कुछ आ जाता है, बाकी हड्डी नहीं कुछ पाते। वो कार्टिलेज रहता है, कुछ आ जाता है, बाकी हड्डी तो एकदम बोन की रहती है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, वो नहीं कुछ पाते अपन। समझ में आ रहा है? तो कार्टिलेज की भी हड्डी होती है, कैल्शियम फास्फेट की रहती है, जहां जहां जॉइंटर रहता है वहां वहां पे पाई जाती है। क्लियर। इसमें पाया जाता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। क्लियर। ये हड्डी में दो प्रोटीन पाया जाता है। और हड्डी के अंदर ना, जैसे ये हड्डी है, हड्डी के अंदर देखना ऐसे गुच्छा टाइप का रहता है। कभी बकरे का खाए हो बोन? हाँ सर। ऐसे अंदर हड्डी खींच के बहुत टेस्टी लगता है, 700 रुपए का बोन। तो इसके अंदर वाला जो हिस्सा रहता है ना, इसी को बोलते हैं बोन मेरो। यही रहता है बोन मेरो, यही ब्लड बनाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण कौन करता है? बोन बोन। क्लियर। इसमें भी बीमारी हो जाती है, पूरे बॉडी में ऐसा कोई पार्ट ही नहीं जहाँ बीमारी में साला कहीं भी बीमारी हो जाता है। बोन में कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर होती है, इसमें भी बीमारी हो जाती है। यही क्या करता है? ब्लड का निर्माण करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, जो हड्डी के अंदर मांस रहता है। हमारे भी रहता है, मतलब हड्डी एकदम ठोस नहीं रहता है। जैसे अपन लोग का लोहे का छड़ रहता है ना, देखिए ना, लोहे का छड़ रहता है, लकड़ी रहता है, एकदम ठोस अवस्था में रहता है ना। हड्डी क्या रहता है? खोखला रहता है। हड्डी कैसा रहता है? खोखला रहता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? बोन मेरो पाया जाता है, जो ब्लड बनाने का काम करता है। ठीक। जब आप लोग बेस का अवस्था में रहते हैं, और जब बच्चा पेट में रहता है, जो भ्रूण अवस्था में रहता है बच्चा, तो उसका ब्लड कहाँ से बनता है? तो लीवर से बनता है। लीवर के मेसोड्रम से बनता है। उसका ब्लड कहाँ से बनता है? लीवर के मेसोड्रम से उसका ब्लड बनता है। क्लियर। समझ में आ रहा है? अब हड्डी कितनी होती है शरीर में? कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। ठीक है। ये 206 हड्डी में भी ना, देखो 206 हड्डी होती है शरीर में,
इसमें से 120 हड्डी ऐसी होती है, 126 हड्डी, 126 हड्डी ऐसी होती है जो बॉडी में किसी भी अंग की रक्षा नहीं करती है, वो सिर्फ अपन को चलने फिरने का काम होता है। जैसे अपन चल फिर रहे हैं, किसी अंग का रक्षा कर रहा है क्या? हड्डी किसी अंग का रक्षा नहीं कर रहा, अपनी बॉडी को बस सपोर्ट करके रखा है। अगर हड्डी को निकाल देंगे तो अपना बॉडी वक्त से मिट जाएगा। हड्डी के कारण ही तो अपन खड़े हैं ना। अगर हड्डी अपन अपने बॉडी शरीर से हड्डी निकाल देंगे तो वक्त से गिर जाएगा। तो ये हड्डी क्या करती है? 126 हड्डी क्या करती है? किसी बॉडी में किसी अंग की बॉडी में किसी पार्ट्स की रक्षा नहीं करती है, ये बाहरी रूप में रहती है 126 हड्डी। और 80 हड्डी जो बच जाती है, दोनों को मिलाकर हो जाएगा ना 206, दोनों को मिलाकर 206 हो जाएगा। और 80 हड्डी जो बचती है ये बॉडी में पार्ट्स का रक्षा करती है, ये बहुत सारी चीजों की रक्षा करने में रहती है। 80 हड्डी हमारी बॉडी के बहुत सारे अंगों की रक्षा करने का काम करती है। और 126 हड्डी क्या होती है? हमारी बॉडी में किसी चीज की रक्षा नहीं करती है, हमको चलने फिरने के लिए काम में आती है, हमारी बॉडी को बस खड़ा करके रखती है। समझ में आ रहा है? तो ये देखो कितनी हड्डियां? 126 हड्डियां। एग्जाम में पूछा तो 80 हड्डी क्या करती है? किसी अंगों की रक्षा करती है। क्लियर? अब 126 हड्डी अपन देखते हैं 126 हड्डी में होता क्या क्या। सबसे पहले हाथ लेते हैं। हाथ बोलने से ये पूरा हाथ हो जाता है। हाथ बोलने से यहाँ से लेके ये पूरा हाथ हो जाता है। ठीक है? अब हाथ में देखो, यहाँ पे जो हड्डी रहती है वो एक हड्डी रहती है। यहाँ पे कितनी हड्डी रहती है? एक हड्डी रहती है। और यहाँ पे जो हड्डी रहती है वो 2 हड्डी रहती है, एक चौड़ी रहती है और एक नीचे से पतली सी रहती है। तो यहाँ पे कितनी हड्डी रहती है? 2 हड्डी रहती है। और ये कलाई के पास देखो 1 और 2 कितने हो गए? 3 हो गए। और ये कलाई के पास जो ऐसे घूम रही है, जो घूम रहा है ना कलाई, ये यहाँ पे जो हड्डी रहती है वो 8 हड्डी रहती है। कितनी हड्डी रहती है? 8 हड्डी रहती है। तो कितनी हड्डी हो गई? 11। देखो ये 3 हो गए और ये 8, कितनी हड्डी हो गई? 11 हो गई। अब देखो ये उंगली से इसे जुड़ के 5 उंगली है ना, ये यहाँ से पंजे में, मतलब ये वाला हिस्सा में देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हड्डी हो गई। तो कितनी हड्डी हो गई? 16। कितनी हड्डी हो गई? 16। तो उंगली में कितनी हड्डी हो गई? 14। उंगली में 14 हड्डी ऐसे होती है। देखो ये वाला 1 2 3, ये 3 बार में ऐसे मुड़ रहा है ना वो, 1 2 3, तो ये 3 और ये ऐसे भी, ये भी 3 बार मुड़ेगा, 1 2 3 3 3 6 3 9 और 3 12 और अंगूठे में 2 रहती है। देखो 1 और 2, तो कितनी हो गई? 14। तो कितना हो गया? 16 और 14 30। मतलब एक हाथ में कितनी हड्डी रहती है? 30। तो दूसरे हाथ में कितनी हड्डी रहेगी? 30। 30 ही रहेगा ना भाई, 60 नहीं रहेगा। तब तो दोनों को जोड़ेगा ना। 30 से 60 बोल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में कितनी होगी? 60। तो हाथ में कितनी हड्डी रहती है? 30। और दोनों हाथ में 60। एक हाथ का 30, दोनों हाथ का 60। क्लियर? अब देखो पैर में जो रहता है, पैर में हड्डी कैसे रहती है? जो पैर की हड्डी रहेगी, ये वाली जो हड्डी रहती है वो कितनी रहती है? एक ही हड्डी रहती है। इसमें कितनी हड्डी रहेगी? एक हड्डी रहेगी। और यहाँ पे जो रहती है तो यहाँ भी 2 हड्डी रहती है, एक चौड़ी हड्डी रहती है और एक पतली सी उसको सपोर्ट करके रखती है। एक चौड़ी सी हड्डी रहती है और एक पतली सी हड्डी रहती है। तो देखो यहाँ पे 1 हड्डी और यहाँ पे 2 हड्डी, कितनी हड्डी हो गई? 3। क्लियर? और जैसे हाथ में ये यहाँ पे था ना 8 हड्डी, वैसे पैर में भी यहाँ पे एड़ी के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा, ये जो घूम रहा है, यहाँ पे कितनी हड्डी रहती है? 7। कितनी हड्डी रहती है? 7। तो यहाँ पे 3 हड्डी हो गई और ये 7, कितने हो गए? 10। यहाँ भी 5 उंगली है तो 5 हड्डी हो गई, कितना हो गया? 15। और उंगली में वही 14 हड्डी, जैसे हाथ में 14 हड्डी आता है वैसे उंगली में भी 14 रहेगा, तो कितने हो गए? 29। 29 हुए। अब एक हड्डी कहाँ गई? तो एक हड्डी हमारी ये यहाँ पे रहती है, जिसको बोलते हैं पटेला। ये गुठली, ये देख रहे हो ना, कटोरा, ये घुटना घूमने के लिए कटोरा, ये होता पटेला। एक हड्डी वहां पे लगाया जाता है पैर को सपोर्ट देने के लिए। पैर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि पैर का देखना वर्किंग काम ज्यादा रहता है, ऐसा मोड़ना चलना फिरना, तो इसी के लिए एक टोक यहाँ पे क्या रहती है? पटेला रहती है। एक हड्डी यहाँ पे लगाई जाती है, हाथ में नहीं रहता है। समझ रहे? ये यहाँ पे नहीं रहता हाथ में, मगर पैर के पास यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है? बिहारी लोग का दिमाग उसी में रहता, बोलते हैं ना। तो पैर में भी कितनी हड्डी हो गई एक टोक में? 30। दोनों पैर में कितनी हो गई? 60। दोनों पैर में कितनी हो गई? 60। तो कितनी हड्डी हो गई? ये हमारी 120 हड्डी हो गई। कितनी हड्डी हो गई? 120। अब 2 हड्डी यहाँ पे रहती है, ये कमर के पास, ये यहाँ पे बैक साइड में, यहाँ पे 2 हड्डी रहती है। ठीक है? यहाँ पे 2 हड्डी रहती है, एक इधर और एक इधर। ये महिलाओं का ना थोड़ा सा ना चौड़ा रहता है और पुरुषों का ना थोड़ा सा छोटी हड्डी रहती है। महिलाओं की थोड़ी बड़ी हड्डी रहती है। ये यहाँ पे जो हड्डी रहती है महिला लोग की बड़ी हड्डी रहती है
और पुरुष लोग का थोड़ा छोटा हड्डी रहता है। तो 2 हड्डी यहाँ पे रहती है कमर के पास। कमर के पास कितनी हड्डी हो गई? 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला हड्डी रहता है, जो ये दिख रहा है, जो कॉलर बोन, ठीक है, क्लेविकल बोलते हैं शायद इसको, क्लेविकल। ये 2 हड्डी है ना, जिसको पकड़ के अपन खींच देंगे तो टूट जाएगा, ये वाला 2 हड्डी। तो ये जो हड्डियों को जोड़ के रखा हुआ है, ये वाला जो हड्डियों को जोड़ के रखा है, ये 2 हड्डी किसी बॉडी के किसी अंग का रक्षा नहीं कर रहे, सिर्फ हड्डी को क्या कर रहे हैं, जोड़ के रखा है। इसको तोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? इसको तोड़ भी देंगे तो बस वही है, दर्द देगा, बाकी किसी अंग का रक्षा नहीं कर रहा। तो ये 2 हड्डी हो गई, ठीक है, क्लेविकल वाली। तो क्लेविकल वाली कितनी हो गई? 2 हड्डी। और बाकी 2 हड्डी रहती है ये वाली, इसको बोलते हैं अस्मेखला। ये वाली हड्डी होती है ना, ये यहाँ पे बिहारी में पखुरा बोलते हैं, पखुरा टूट गई लो, और हिंदी में इसको अस्मेखला बोलते हैं। यहाँ पे 2 हड्डी होती है ना, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे 2 में हड्डी होती है, इसको बोलते हैं अस्मेखला। 2 हड्डी, तो कितनी हड्डी हो गई? 126 हो गई, 126 हो गई ना इसमें। तो देखो किसी भी अंग का रक्षा कर रही थी ये, किसी भी अंग का रक्षा नहीं कर रही थी। अब अपन 80 हड्डी जो बच गए हैं, जो हमारे बॉडी के पार्ट्स को बचा रहे हैं, तो जो रक्षा कर रहे हैं, तो कहाँ से रक्षा कर रहे हैं? तो ये सर से लेके ये यहाँ तक का 80 हड्डी है, सर से लेके ये यहाँ तक का, ये जो पूरा ये इधर है, समझ में आ रहा है? और इधर रीढ़ वाला, ये पूरी 80 हड्डी है, समझ में आ रहा है? ये कितनी हड्डी है? 80 हड्डी है। आप कैसे गिनेंगे इसमें? तो रीढ़ की हड्डी पहले अलग कर लेते हैं अपन। रीढ़ में कितनी हड्डी होती है? तो रीढ़ में कितनी हड्डी होती है? 26 हड्डी। 13 इधर, समझ में आ रहा है? रीढ़ वाली, और 13 इधर, तो कितनी हो गई? 26 हो गई। रीढ़ में कितनी हड्डी हो गई? 26 हो गई, ठीक। अब देखो यहाँ पे रीढ़ में 26 हड्डी हो गई। अब अपन सीने का देखते हैं। अब देखो सीना क्या क्या काम करता है, तो देखो सीना ना लंग्स की रक्षा करता है, ये हड्डी है जो लंग्स की रक्षा करता है। इसी के अंदर हार्ट भी फिट है, मतलब थोड़ा सा है इसके अंदर में, ये यहाँ पे है, ठीक। लीवर भी इसी के अंदर फिट है। अगर ये नहीं रहता तो कोई एक फैट देते तो कहानी खत्म, हड्डी बचा रहा है ना उसको। तो ये आप लोग के सीने में कितनी रहती है हड्डी? तो इधर कितनी रहेगी? 12। इधर कितनी रहेगी? 12। और इधर कितनी रहेगी? 12 और 12 कितनी हो गई? 24। और बीच में एक स्टेरपम वाली हड्डी होती है जो दोनों को जोड़ के रखती है। पतली सी एक हड्डी रहती है बीच में, जैसे इस टाइप से रहता है, इस टाइप से हड्डी है, और बीच में एक हड्डी ऐसे जोड़ के रखती है, ये चेस्ट वाली हड्डी इस टाइप से बीच में। तो 12 इधर और बीच वाली ये, तो कितनी हो गई? 25। कितनी हड्डी हो गई? 25 हड्डी हो गई। तो छाती में कितनी हड्डी हो गई? 25। छाती में कितनी हड्डी हो गई? 25। और हमारे सिर में कितनी हड्डी हो गई? तो पूरे सिर में हड्डी होती है 29। सिर में कितनी हड्डी होती है? पूरे सिर में, ठीक है। ये पूरा एरिया पूरा कितनी गिनती आता है? सिर में। सिर में कितनी हड्डी आती है? 29। हो गए 80 हो गए ना। तो देखो रीढ़ की हड्डी कितनी? 26। रीढ़ की हड्डी कितनी? 26। और छाती में कितनी? 25। 12 24, और एक तो बीच वाली जोड़ के रखती है, ठीक है, 25। और सिर में कितने? 29। अब सिर में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, तो सिर में अलग अलग पार्ट्स है। जो 29 हड्डी है वो किस हिसाब से है? देखो 29 हड्डी किस हिसाब से है? क्लियर? एक होता है ईयर में, ईयर मतलब कान, इसमें होती है 6 हड्डी। इसमें कितनी हड्डी होती है? 6। एक होती है हायोट की हड्डी। हायोट की हड्डी क्या होती है वो बताऊंगा तुम लोग को। हायोट की हड्डी कितनी होती है? 1। हायोट की हड्डी कितनी होती है? 1। और ये हो गई कान वाली। कितनी हड्डी हो गई है? 7। कितनी हड्डी बची उसमें से? 22। तो 22 हड्डी जो रहती है वो किस में रहती है? खोपड़ी में। कितनी हड्डी रहती है? 22। खोपड़ी में कितनी हड्डी रहती है? 22। क्लियर? जैसे खोपड़ी उपड़ी रहता है ना, उसमें 22 हड्डी। पूरे देखो सिर में खोपड़ी भी कभी गिनती होता है, कान का भी गिनती होता है, और ये हायोट का भी होता है, ठीक है। तो खोपड़ी में कितनी हड्डी हो गई? 22। और ईयर में कितनी हो गई? 6। 3 और 3 हड्डी रहती है ना यार, MIS वाला, मिल्कस इनकस स्टेपस, मिल्कस इनकस स्टेपस, 3 हड्डी रहती है। हायोट की हड्डी क्या होती है? तो हायोट की हड्डी एक ये यहाँ पे रहती है, ये यहाँ पे एक हड्डी रहती है हायोट की। अब कैसे पता चलेगा हायोट की हड्डी? जब आदमी फांसी लगाता है ना, फांसी, तो फांसी लगाता, पोस्टमार्टम के लिए जाता है, तो डॉक्टर जब चेक करता तो कुछ देख के ही बताता होगा ना कि फांसी लगा के मारा करके, कुछ देखता होगा तभी तो बताता होगा ना। तो जब आदमी फांसी लगाता है ना, तो हायोट की हड्डी टूट जाती है। हायोट की हड्डी क्या होती है? टूट जाती है। उसी को देख के पता चलता है कि आदमी क्या लगा लिया? फांसी।
जैसे आदमी किसी को जहर दे दिए तो लीवर में क्या होता है, कुफर सेल मर जाता है। लीवर में क्या होता है, कुफर सेल मर जाता है। तो आदमी को पता चला था जहर दे के मारे हैं। तो फांसी लगाने में भी तो कोई रीजन होगा ना, पता चलता होगा ना कि फांसी लगाया भाई, फांसी लगा के मारे हैं इसको। तो क्या होता है, हाइयोड की हड्डी टूट जाती है। हाइयोड की हड्डी क्या हो जाती है, टूट जाती है। या जिस किसी को फांसी उसी होता है, जेल वेल में भी देते हैं फांसी, तो कौन सी हड्डी टूट जाती है, हाइयोड की हड्डी टूट जाती है, जो ये यहाँ पे रहती है। चलिए ऐसे भी कहीं टूट जाएगा तो कुछ होगा? ऐसे तो अब मैं तोड़ा नहीं हूँ किसी का, मगर तू अगर जैसे नहीं पढ़ेगा तो तोड़ सकता हूँ मैं तेरा। उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा, मगर अगर तू बोलेगा तो